सर ये अनलॉक 1 शुरू हो चुका है और कोरोना के बाद अब बाज़ार भी खुल रहे हैं, होटल्स, मॉल ये सब कुछ धीरे धीरे खुलने लगा है। तो ये जो कोरोना का काल आया, महामारी आई और अब अनलॉक आ गया है, धीरे धीरे सब खुलने लगा है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से लोगों को रहना चाहिए, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं और किस तरीके से इस महामारी में बचाव करना चाहिए? मानव की में अपार क्षमता होती है। हम सब लोग ये देखें कि 15 मार्च के पहले, 20 मार्च के पहले जब तक लॉकडाउन नहीं था तो हम किस तरह की ज़िंदगी जी रहे थे, और जब अचानक हमें ये लॉकडाउन इम्पोज किया गया, लॉकडाउन लाया गया, जो बहुत ही ज़रूरी था उस समय लॉकडाउन लाना, तो हम लोग एक बहुत ही लॉकडाउन को एक सभ्य नागरिक की तरह उसका पूर्ण रूपेण हम लोग ने परिपालन किया और अपनी पूर्ण क्षमता का परिचय भी दिया। और करीब 2.5 महीने तक हम लोग 82 दिन तक लॉकडाउन का पूर्ण रूपेण से परिपालन किए। थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ लोग नहीं किए होंगे, वो अलग बात है, लेकिन हम इसको 90% और 99% हम मान सकते हैं कि इसका बहुत अच्छी तरह से अनुपालन हुआ। इसका हमें लाभ भी मिला, क्योंकि भारत जैसे देश जहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या है और इतने कम जो हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना कम है, तो यदि हम इसको लॉकडाउन के द्वारा कंट्रोल नहीं करते और यदि ये फैलता तो इसको संभालना बहुत कठिन हो जाता। अब ज़्यादा लंबे समय तक लॉकडाउन भी नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी स्वयं अपनी सीमाएं हैं। इसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जो कृषि व्यवस्था को नुकसान हो रहा है वो भी चिंता का विषय है। तो और पढ़ाई, शैक्षिक संस्थानों में जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो इसलिए अब लॉकडाउन को समाप्त करने का पहला फेज शुरू हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब सब स्वतंत्र हो गए हैं, कि हम स्वतंत्र रूप से घूमें और होटल में जाएं और अन्य चीज़ें जो हैं, जिस तरह से हमने अपने जीवन को व्यवस्थित किया है लॉकडाउन में, उसी तरीके से हमें अनलॉकिंग फेज में भी अपने जीवन को व्यवस्थित रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना है। इसके साथ साथ यदि कहीं कुछ है, क्वारंटीन की जो व्यवस्था सरकार ने बना रखी है, एक शहर से दूसरी जगह जाने के बाद यदि वो संक्रमित है वहाँ पर, यदि रेड जोन में है तो वहाँ हमें क्वारंटीन होना है। साथ में जो फॉगिंग की जो व्यवस्था की गई है वो भी हमें करनी है। इसी तरीके से हम इस कोरोना से जीत पाएंगे और अपने मानव समाज को, जो हमारी सभ्यता है, मानव सभ्यता है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को पुनः वापस ला पाएंगे। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम आगे अपने देश के लिए लाभदायी हो पाएंगे। मेरी सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि हम सब लॉकडाउन के समय जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते थे, उसी तरीके से हम अभी भी उसका अनुपालन करें और एक संयमित जीवन जिएं। अनावश्यक बाहर न जाएं, अनावश्यक चीज़ों का इस्तेमाल न करें। घर में भी हम अच्छा भोजन बना सकते हैं, होटल जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, कोई दूसरे ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, वहाँ अलग बात है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और इससे जो लाभ हमें मिलने वाला है कोरोना को रोकने का, वो लाभ हमें मिले, हमारे समाज को मिले, हमारे देश को मिले, और हम इसको एक कम्युनिटी डिसीज बनने से रोक पाएँ। यही मेरी आप सब लोगों से अपील है।